आज के क्लास को हम शुरू करते हैं। कल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे उससे आगे देखते हैं। कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1936 ईस्वी में किया था। 1936 ईस्वी। लेकिन इससे पहले ही 1929 ईस्वी में ही, यानी 7 बरस पहले ही स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कब किया? 1929 ईस्वी में। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कब किया? 1936 ईस्वी में। ठीक है। अच्छा, 1939 ईस्वी में 38 में भी सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे और 39 में भी सुभाष चंद्र बोस जो है कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। और 39 के अधिवेशन में उन्होंने कांग्रेस के किस उम्मीदवार को हराकर चुनाव जीता था? पट्टाभी सीतारमैया, जो महात्मा गांधी द्वारा समर्थित थे, उनको हराकर उन्होंने क्या किया? ठीक है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के भीतर एक अलग गुट फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने। जब हुआ क्या था, तो गांधी जी पट्टाभी सीतारमैया को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस उसको हरा करके अकेले बलबूते जो है कांग्रेस का अध्यक्ष बन गए। लेकिन गांधी जी इसका काफ़ी विरोध किया। तंग आकर सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष का पद क्या किया? छोड़ दिया। और कांग्रेस के अंदर ही उसी वर्ष 1939 में ही उन्होंने एक संगठन की स्थापना की जिनका नाम फॉरवर्ड ब्लॉक था ना। फ्री इंडियन लीजन नामक सेना किसने बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने। फ्री इंडियन लीजन नामक सेना किसने बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत प्रजामंडल 1939 में भारत प्रजामंडल का गठन हुआ था। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस। भारत प्रजामंडल या ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1939 में किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। हालांकि इसका गठन 1927 में ही हो गया था, लेकिन यह चर्चा में कब आया? 1939 में। अच्छा, सरदार उधम सिंह जनरल डायर को इंग्लैंड में जाकर के गोली कब मारी थी? 13 मार्च 1940 को ना। सरदार उधम सिंह आपको इंग्लैंड जाकर के जनरल ओ डायर को गोली कब मारी थी? 13 मार्च 1940 को। गांधी जी ने कहाँ से व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को शुरू किया? पबनार आश्रम से न। कहाँ से? पबनार से गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में शुरू किया। प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? संत विनोबा भावे।
प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? संत विनोबा भावे। दूसरे सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे थे ब्रह्मदत्त। न, पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू और तीसरे कौन थे? ब्रह्मदत्त थे। किस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है? ये जो व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में प्रारंभ हुआ था, इसको दिल्ली चलो आंदोलन, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। यदि यह पूछे कि किस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है, तो 1940 में जो व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ था उसको दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। कब मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने अध्यक्ष के रूप में अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की थी? 1940 में मुस्लिम लीग का 1940 में अधिवेशन हुआ था लाहौर में। किसका? मुस्लिम लीग का। और उस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था और उसी में उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान देश की क्या की थी? मांग की थी। द्विराष्ट्र सिद्धांत का उन्होंने समर्थन किया था। और पाकिस्तान शब्द के जो जन्मदाता हैं वह रहमत अली है। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? रहमत अली ने ना। अच्छा, क्रिप्स प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन के बारे में आप लोग जानते ही हैं। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे और उसने आपको 11 मार्च 1942 को, यानी 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन तो अगस्त में शुरू हुआ, उससे 3-4 महीना पहले 11 मार्च 1942 को चर्चिल ने स्टीफन क्रिप्स के नेतृत्व में एक क्रिप्स मिशन की घोषणा की। और चर्चिल ने इस कमीशन के माध्यम से कहा कि भारत को जो है द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। किस स्टेट का? डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। और इसके लिए, इस डोमिनियन स्टेट के लिए एक संविधान भी होगी और इसके लिए संविधान निर्मात्री परिषद का गठन होगा। मुस्लिम लीग जो है वह स्वतंत्र होगी कि वह भारत के संघ के साथ रहे या कि नहीं रहे। और दो देशी राज्य है उनको भी अपना अलग स्वतंत्र राज्य स्थापित करने की स्वतंत्रता होगी। ठीक है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इस प्रस्ताव का क्या कर दिया? बहिष्कार कर दिया और इसे भविष्य का वादा करार दिया। गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक की क्या दी थी? संज्ञा दी थी। और जवाहरलाल नेहरू ने इसको डूबते हुए बैंक का उत्तर तिथीय चेक, डूबते हुए बैंक का उत्तर तिथीय चेक कहा था। और 11 अप्रैल 1942 को जब स्वीकार नहीं किया गया तो इस क्रिप्स प्रस्ताव को वापस ले लिया गया ना। समझ रहे मेरे बात को? अच्छा, कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया? तो 1942 में जो वर्धा में अधिवेशन हुआ था, इसमें कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया। अच्छा, 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक जो है इस आंदोलन को लेकर के, आगामी आंदोलन को लेकर कहाँ पर हुई? बम्बई में हुई। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अबुल कलाम आज़ाद। 40 से 46-45 तक तो वहीं रहे थे ना, अबुल कलाम आज़ाद। अच्छा,
भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 9 अगस्त 1942 को। और हाँ, इसी को अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। और इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। देखिए, इस आंदोलन को दबाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऑपरेशन जीरो आवर चलाया था। क्या चलाया था? ऑपरेशन जीरो आवर। यानी 9 अगस्त को क्रांति की घोषणा हुई, उसी रात में जितना भी कांग्रेस का प्रमुख नेता सब था, सबको क्या किया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। जिसमें गांधी जी को गिरफ्तार करके पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया। गांधी जी को गिरफ्तार करके पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया। सरोजनी नायडू और कस्तूरबा गांधी को भी वहीं रखा गया। कहाँ पर? पूना के आगा खां पैलेस में। और कांग्रेस कार्यकारिणी का जो अन्य सदस्य था, उसको अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया ना। वहीं पर आगा खां पैलेस में ही आपको कस्तूरबा गांधी की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में रखा गया इस ऑपरेशन जीरो आवर के तहत। राजेंद्र प्रसाद जो हमारे बिहार के थे, इसको बांकीपुर जेल में रखा गया। अबुल कलाम आज़ाद को बांकुरा जेल में रखा गया। आगा खां पैलेस में ही गांधी जी ने 21 दिनों का क्या किया? उपवास किया। और अंततः 1944 में गांधी जी को क्या किया गया? छोड़ दिया गया, रिहा कर दिया गया ना। यानी असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ 8 अगस्त 1942 को। 9 अगस्त से इस आंदोलन की घोषणा की गई। ब्रिटिश सरकार ने इसको दबाने के लिए ऑपरेशन जीरो आवर क्या किया? चलाया। रातों रात जो है कांग्रेस के जितने प्रमुख नेता थे, उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। गांधी जी को आगा खां पैलेस में रखा गया ना। वहीं पर सरोजनी नायडू और कस्तूरबा गांधी को भी रखा गया। कस्तूरबा गांधी का इसी आगा खां पैलेस में कुछ समय बाद क्या हो गई थी? और जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा के जेल में रखा गया था। अल्मोड़ा के जेल में किसको? जवाहरलाल नेहरू को। राजेंद्र प्रसाद को बिहार के बांकीपुर जेल में रखा गया था। और अबुल कलाम आज़ाद को बांकुरा जेल में रखा गया था। अच्छा, भारत की वयोवृद्ध महिला जिसने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालिया मैदान में तिरंगा झंडा फहराया था, उनका नाम क्या है? अरुणा आसफ अली ना। उषा मेहता जो है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो चलाती थी। क्या चलाती थी? इसके कारण वह फेमस हुई। कौन? उषा मेहता। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया था और उसी जेल से वो फरार होकर के भूमिगत हो गई थी ना। भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किसने किया? तो मुस्लिम लीग और अंबेडकर। मुस्लिम लीग और अंबेडकर ने भारत छोड़ो आंदोलन का क्या किया था? विरोध किया था ना। अच्छा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कुछ समानांतर सरकारें बनी थी। यानी ब्रिटिश सरकार के समानांतर पैरेलल में कुछ सरकारें बनी थी। तो आप लोगों को बताना है कि बिहार के बलिया में किसकी सरकार बनी थी? चीतू पांडे की सरकार बनी थी। किसकी सरकार बनी थी? चिंटू पांडे का क्या बना था? सरकार बना था। आप लोगों को यह भी पता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का मुस्लिम लीग ने विरोध किया था। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के गतिरोध को दूर करने के लिए सी राजगोपालाचारी ने 1944 में दी वे आउट नामक पंपलेट जारी किया था। दी वे आउट यानी ऐसे भी पूछ सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दी वे आउट नामक पंपलेट किसने जारी किया था? तो सी राजगोपालाचारी ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दी
वे आउट नामक पंपलेट किसने जारी किया था? सी राजगोपालाचारी ने। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार जो है सबसे पहले किसके मन में आया था? कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करने का श्रेय जो है रास बिहारी बोस को जाता है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करने का श्रेय रास बिहारी बोस को जाता है। आज़ाद हिंद सरकार का स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने ना। यानी 3 क्वेश्चन आया हुआ कि आज़ाद हिंद फौज के स्थापना का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? रास बिहारी बोस ने। आज़ाद हिंद सरकार किसने बनाया था? सुभाष चंद्र बोस ने। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत को आज़ादी दिलाने के लिए इंग्लैंड के विरोधी जर्मनी पहुंचे थे ना। और जर्मन विदेश मंत्रालय की सहायता से उन्होंने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया था ना। तो द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में। द फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में किया था। फ्री इंडियन रीजन की स्थापना किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस। फ्री इंडियन रीजन की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने न। सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ पर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया था? सिंगापुर में 1943 में। सिंगापुर में 1943 में। और इस स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का समर्थन जो है जर्मनी और जापान ने किया था। आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च कमांडर 1943 में किसको बनाया गया था? सुभाष चंद्र बोस को। आज़ाद हिंद फौज का 3 ब्रिगेड था। एक था आपको सुभाष ब्रिगेड, एक गांधी ब्रिगेड और एक नेहरू ब्रिगेड। आज़ाद हिंद फौज के 3 ब्रिगेडों का नाम क्या था? सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड और नेहरू ब्रिगेड। महिलाओं के लिए भी एक अलग ब्रिगेड बनाया गया था जिसका नाम था लक्ष्मीबाई रेजिमेंट का नेतृत्व जो है लक्ष्मी स्वामीनाथन सहगल के द्वारा किया गया था। और आज़ाद हिंद फौज का झंडा जो है, आज़ाद हिंद फौज का झंडा कांग्रेस के तिरंगे झंडे की भांति ही था, बस उस पर दहाड़ते हुए शेर का चित्र था। आज़ाद हिंद फौज के झंडा कांग्रेस के तिरंगा झंडा के जैसा था, बस उस पर दहाड़ते हुए शेर का क्या था? चित्र था। सुभाष चंद्र बोस नवंबर 1943 में, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस और जापान की जो सेना थी, आज़ाद हिंद फौज और जापान की सेना, इन्होंने मिलकर अंडमान और निकोबार द्वीप पर कब्जा किया और इन द्वीपों का नाम नेताजी ने शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप, अंडमान को शहीद द्वीप और निकोबार को स्वराज द्वीप न नाम दिया गया न। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु जो है आपको 18 अगस्त 1945 को विमान दुर्घटना में हो गई थी। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को विमान दुर्घटना में हो गई थी। 9 अगस्त को बम गिरा था 1945 में ना, और वहीं जापान जा रहे थे सुभाष चंद्र बोस, तो विमान दुर्घटना में इसकी मृत्यु हो गई
18 अगस्त 1945 को। जन्म इसका हुआ था बोस जी का 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में। लोग यहाँ भी फंस जाते हैं, बोस लगा देते हैं तो पश्चिम बंगाल टिक कर देते हैं, ऐसा नहीं है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो है कटक उड़ीसा में 1897 23 जनवरी 1897 को हुई और मृत्यु जो है 18 अगस्त 1945 को विमान दुर्घटना में हुई। यानी 45 3 48 साल ही की या क्या रहे, जीवित रहे ना। अच्छा, कराची में हाँ, आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार अधिकारी पीके सहगन ढिल्लन और शाहनवाज खां पर राजद्रोह का आरोप लगाते हुए कहाँ पर मुकदमा चलाया था? लाल किला में। कहाँ पर मुकदमा चला था? इसमें नेहरू जी भी वकालत करने पहुँचे थे और इसको जो है पहले तो फांसी का सज़ा दिया गया, लेकिन बाद में माफ़ करके, ठीक है, माफ़ कर दिया गया वायसराय के द्वारा, ठीक है। आज़ाद हिंद फौज के जो ये अभियुक्त थे, कौन कौन? सहगन ढिल्लन और शाहनवाज खां, जिस पर लाल किला में मुकदमा चला था, उसमें अभियुक्तों की तरफ से, किसके तरफ से? अभियुक्तों की तरफ से अरुणा आसफ अली, तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, अरुणा आसफ अली, तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भोला भाई देसाई न KN काटजू, इन सब ने क्या किया था? समर्थन किया था, पैरवी किया था। देखिए, वायुसेना के कुछ सैनिकों ने कब ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हड़ताल किया था? तो फरवरी 1946 में कराची में किया था ना। रॉयल इंडियन नेवी का जो विद्रोह है ना, कब हुआ था आपको? 18 फरवरी 1946 को ना, और इसको नौसेना विद्रोह के नाम से जाना जाता है ना। नौसेना विद्रोह में इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, हिंदू मुस्लिम एक हो, ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, आज़ाद हिंद फौज के कैदियों को रिहा करो, ये सब आपको नारे लगाए गए थे। हालांकि सरदार पटेल और जिन्ना ने नौसेना को जो है आत्मसमर्पण की क्या दी थी? सलाह दी थी। और 24 फरवरी 1946 को विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण कर दिया और उन्होंने कहा कि हम भारत के सामने समर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। किस विद्रोह को भारत के लाल क्रांति की संज्ञा दी जाती है? तो नौसेना विद्रोह को भारत के लाल क्रांति की संज्ञा दी जाती है। किस विद्रोह को भारत के लाल क्रांति की संज्ञा दी जाती है? तो नौसेना विद्रोह को भारत के लाल क्रांति की क्या दी जाती है? संज्ञा दी जाती है ना। अच्छा, आपको कैबिनेट मिशन जो है जब आया था भारत, कब आया था? 15 फरवरी 1946 में। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली थे ना। जब कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली थे ना। और इस मिशन ने संविधान सभा की स्थापना और अन्य मुद्दों पर विचार के लिए काम किया। और कैबिनेट मिशन जो है दिल्ली पहुंचा था मार्च 1946 में। इसके जो 3 सदस्य थे, एक था स्टेफोर्ड क्रिप्स, दूसरा था पेंथिक लॉरेंस, जो उस समय भारत सचिव के पद पर भी था इंग्लैंड में। पेंथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, AB एलेक्जेंडर, ये 3 व्यक्ति इस कैबिनेट मिशन में क्या थे? शामिल थे। कैबिनेट मिशन योजना को 6 जून 1946 को मुस्लिम लीग ने और 25 जून 1946 को कांग्रेस ने क्या किया? स्वीकार किया। यानी कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही भारत में संविधान सभा का क्या हुआ? चुनाव हुआ। और संविधान सभा का जो चुनाव हुआ वो जुलाई 1946 में हुआ। फिर आपको जाकर के
संविधान सभा का जो है गठन होना था ना, गठन हुआ, लेकिन मुस्लिम लीग बाद में क्या किया, विरोध किया इसका ना। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे जो है कलकत्ता में क्या किया, मनाया। उस समय बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी। बंगाल के मुख्यमंत्री थे शहीद सोहरावर्दी ना। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के परिणाम स्वरूप बंगाल, बिहार और पंजाब में भयंकर क्या हुए, हिंदू मुस्लिम दंगे आए। 3 जून 1947 को भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना जो है प्रकाशित हुई। यानी माउंटबेटन योजना कब, 1947 में, और कैबिनेट मिशन 1946 में। संविधान सभा का गठन हुआ कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर, और भारत की स्वतंत्रता और भारत का जो विभाजन हुआ वो माउंटबेटन योजना के आधार पर ना। तो माउंटबेटन योजना के आधार पर ही आपको हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटेन का जो सम्राट था उन्होंने भारत की स्वतंत्रता संबंधी जो प्रस्ताव था उस पर हस्ताक्षर किया था। ब्रिटेन के सम्राट ने भारत की स्वतंत्रता संबंधी जो प्रस्ताव था उसको पारित कब किया था, 18 जुलाई 1947 को, और भारत को आज़ादी कब मिली, 15 अगस्त 1947 को। पाकिस्तान बन गया था 14 अगस्त 1947 को ना। भारत की आज़ादी के समय आपको इंग्लैंड का सम्राट जो है जॉर्ज षष्ठम था। कौन था, जॉर्ज षष्ठम। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का सम्राट क्या था, जॉर्ज षष्ठम था। यह आपको भारत का अंतिम सम्राट था। भारत के लिए तो अंतिम सम्राट कौन हुए, वही ना हुए, जॉर्ज षष्ठम। और कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल का पहला अध्यक्ष जो है वही बना, कौन, जॉर्ज षष्ठम ना। अच्छा, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में किस तिथि को मनाया? 27 मार्च 1947 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया ना। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन 1946 में हुआ था, जिसमें मुस्लिम लीग के 5 सदस्य क्या थे, शामिल थे। बाद में जब पाकिस्तान बना तो वे अलग हो गए। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जेबी कृपलानी थे, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे जो लेबर पार्टी के थे ना। भगत सिंह के विरुद्ध मुखबिरी करने के कारण फणींद्रनाथ घोष की हत्या जो है बैकुंठ शुक्ल के द्वारा की गई थी। क्लास 8 की हिस्ट्री में दिया हुआ है इसका कहानी। बैकुंठ शुक्ल के द्वारा फणींद्रनाथ घोष की हत्या की गई थी। किस कारण से? क्योंकि वह भगत सिंह के खिलाफ जो है गवाही दिए थे, मुखबिरी किए थे ना। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिरला। हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी और इनके संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिरला। बांटो और छोड़ो का नारा किसने दिया था? मुस्लिम लीग ने 1943 के कराची अधिवेशन में बांटो और छोड़ो का क्या दिया था, नारा। बांटो और छोड़ो का नारा किसने दिया? मुस्लिम लीग ने। मैं देश के बानू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, ये महात्मा गांधी का कहना था। महात्मा गांधी जो है हरिजन नाम से 3 गो पत्र का संपादन करते थे ना। एक था आपको हरिजन बंधु गुजराती भाषा में, दूसरा था हरिजन सेवक हिंदी भाषा में, और तीसरा था हरिजन अंग्रेजी भाषा में ना। हाँ, हरिजन पत्रिका का संपादन करते थे महात्मा गांधी जी, यंग इंडिया और हरिजन का। हरिजन कितना भाषा में प्रकाशित? 3 भाषा में। हरिजन बंधु गुजराती में, हरिजन सेवक हिंदी में और हरिजन अंग्रेजी में ना। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा को मूल रूप से
गुजराती में लिखी थी। किस में लिखी थी? गुजराती में लिखी थी। और आपको गांधी जी हिंद स्वराज पुस्तक भी जो है गुजराती में ही लिखने का काम किया था। तो चलिए, राष्ट्रीय आंदोलन में आज इतना ही रहने दीजिए। आगे की बातों को फिर अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे। उस वीडियो को बंद कर दीजिए।